स्वेच्छे कर्म निवृत्तय संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतय सिद्धि में यथा विन्दति तत्सुणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे सुन। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण भगवान को पालेगा शूद्र नहीं पा सकता, क्षत्रिय पालेगा वैश्य नहीं पा सकता, बिल्कुल नहीं। शूद्र भी भगवान को ब्राह्मण की तरह से और कहो तो और जल्दी भी पा सकता है। अपने अपने कर्म में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जय विश्वबंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। तो ये क्षत्रियों के गुण कहे, अब वैश्यों के स्वाभाविक गुण कहते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। यहां सूक्ष्म में भगवान बता रहे हैं कि खेती, गौपालन, यह पशुपालन नहीं कहा बंधुओं, यह शब्द है गौरक्ष, गौपालन। खेती, कृषि, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार। सत्य व्यवहार, क्रय विक्रय ऐसा नहीं कि जिसमें बच्चा आ गया तो ज्यादा भाव लेकर के ठग लिए, समझदार आ गया तो। आज जैसा नहीं, अब भी पूरे भारत में बंधुओं सब का सब व्यापार अनैतिक चल रहा है, जिसके कारण हमको ये गीता भगवान के शब्दों को भारत के लिए समर्पित करना हो रहा है कि कदाच कोई सुने और समझे। वो अनैतिकता का सारा व्यापार है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यापार, सत्य व्यवहार अच्छा वाला। तौल में गलती कर रहे हैं, नापने में गलती कर रहे हैं, पैसे देने में आगे पीछे कर रहे हैं, खराब वस्तुओं को मिला करके दे रहे, अनेक प्रकार का जो है वो सत्य व्यवहार नहीं है, धोखाधड़ी हो रही है, अविश्वास वाला। तो भगवान ने यहां पर कहा है कि खेती, गौपालन, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, जो खरीद बेच काला जो कार्य है उसमें सत्यता, नैतिकता, वैसा व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। अभिप्राय, जितना भी मनुष्य के जीवन में भोजन, पानी, दूध इत्यादि की आवश्यकता या जो वस्तु पदार्थ, अन्न, दाल, तिलहन, जो भी कुछ है, ये वैश्य, हमारे यहाँ वैश्य को भी, वैसे तो वैश्य विष्णु के ही सब पुजारी हैं, लेकिन यहाँ वैश्य बनियों को भी कहते हैं, वणिक। खेती, गौपालन, खेती, जितने भी किसान हैं वो भी वैश्य में आते हैं, व्यापार करने वाले वो भी वैश्य में आते हैं। तो भगवान ने कहा खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। बंधुओं, यहां पर बहुत बड़ा विवाद हमारे भारत में चला था, चल रहा है। शूद्र एक ही पिता की सभी औलाद रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहीं आकाश से अलग अलग नहीं उतरे, एक ही परमात्मा के थे, लेकिन कर्मों के अनुसार इनको विभाजन करके इनको नाम यानी संज्ञा दी गई। जो पढ़ने पढ़ाने का, ज्ञान का कार्य करेगा, तपस्या तेज का कार्य करेगा, वो ब्राह्मण कहा। जो यहाँ पर क्रियान्वयन करेगा इसका, उसको क्षत्रिय कहा। और जो सबके लिए भोजन, पानी और खेती, राशन की व्यवस्था करेगा, उसको वैश्य कहा। और चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कार्य कहा।
अर्थात माना जाए तो छोटा भाई। लघु बंधु कह दिया जाए तो तकलीफ नहीं, लेकिन जो व्यवहार में आया, छुआछूत में आया या दूसरे कर्मों में आया, तीसरे में आया, मैं उनको नहीं जानता क्या क्या कैसे हुआ होगा, लेकिन वैमनस्यता यहाँ पर इतनी बड़ी कि आज भी चल रही है। एक दूसरे के भाव को, एक दूसरे के स्वाभिमान को, एक दूसरे के सम्मान को लोगों ने इस तरह से ठुकरा रखा है कि इसका परिणाम ये भारत भूमि भोग रही है, ये मेरा भारत वर्ष भोग रहा है। तो बंधुओं, उन लोगों को इसका चिंतन करना पड़ेगा कि जहां हम इस गीता शास्त्र को बहुत उच्च कोटि का मानते हैं, यहां पर भी ये 4 वर्णों की व्यवस्था बताई गई है और सभी वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। होता भी है, घर में छोटा होता, भाई पानी ले आ, खाना ले आ, ये कर दे, झाड़ू लगा ले, फलाना कर दे, होता है। एक ही पिता के अगर 4 पुत्र हैं तो चारों समान नहीं हो सकते, उनमें भी एक को दूसरा कार्य सौंपा जाएगा, दूसरे को दूसरा सौंपा जाएगा, तीसरे को तीसरा। तो बंधु ये वर्ण व्यवस्था भी कर्मों के अनुसार थी, लेकिन इसमें भेदभाव और जो विकृतियां और जो लोगों ने वैमनस्यता उत्पन्न की है, मानवकृत वैमनस्यता, ये इस समाज के लिए बहुत हानिकारक है, भयावह है। इसके लिए भी भारत को चिंतन करना है। तो बंधु आगे चलते भगवान ने कहा, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गौपालन और क्रय विक्रय सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, और तथा सभी वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, इसमें कोई छोटा बड़ा ऊंचे नीचे का सवाल नहीं, यहाँ पर स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। ये भी सुन अर्जुन, अपने अपने कर्म से लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। शूद्र भी उसी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, वह भी परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन अक्षर पुरुषोत्तम उस भगवान को प्राप्त कर लेता है। अपने अपने कर्म में तत्परता से लगा हुआ, उसमें दूसरा से मुझे छोटा कह दिया, वो ऊंचा हो गया, नहीं। मैं जहां पर जिस स्थिति में जहां मुझे भगवान ने भेजा है, वहीं से मुझे अपना कार्य करना चाहिए। मुझे किसी के इस प्रपंच में न पड़ करके, अरे बंधु आज तो यहां भी आए हो, कल कहां जाओगे, यदि आपने कुछ अनर्गल कर्म कर लिया तो इससे भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे भी खराब स्थिति में जा सकते हैं, पशु पक्षियों की योनि में जा सकते हैं। तो भगवान इसको चारों के वर्ण की बात बताने के बाद में इसमें कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा न रहे, इसलिए भगवान कह रहे हैं, स्वेच्छे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे सुन। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण भगवान को पालेगा, शूद्र नहीं पा सकता, क्षत्रिय पालेगा, वैश्य नहीं पा सकता, बिल्कुल नहीं। शूद्र भी भगवान को ब्राह्मण की तरह से, और कहो तो और जल्दी भी पा सकता है। अपने अपने कर्म में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान ने कहा। और भगवान ने फिर आगे कहा है कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, वह तू मुझसे सुन। मैं अब तुझे बताता हूं कैसे वह उस परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, किस प्रकार से उनको कर्म करने चाहिए जो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा।
यतः प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्वमिदम ततम सुकर्मणा तम अभ्युच्य सिद्धिम विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गीता के 3 अध्याय में भगवान ने एक बात कही थी, स्वधर्म निधनम श्रेय, स्वधर्मम निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म बड़ा भय देने वाला है। तो बंधुओं, यहां पर अभी हम विराम करेंगे और ये मोक्ष संन्यास योग आगे चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।